बेसिक मैथ्स। तो आज की इस वीडियो एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन 29 to 33 करेंगे। क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है, a का पावर 12 माइनस b का पावर 12, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग a का पावर 12 है तो इसको a का पावर 6 का पावर 2 राइट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग देखिए ये पावर में ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई पावर्स होता है, ये लोग मल्टीप्लाई कर 12 आ जाएगा, वापस इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग a का पावर 6 का पावर 2 रख सकते हैं। सेम माइनस को तो b का वैसे रखेंगे, b का पावर 6 का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे तो लेट कर लेंगे, जो हम लोग ये पूरा a मान लेंगे a का पावर 6 को, इस पूरे a का पावर 6 को a मान लेंगे, ठीक है। फिर माइनस को हम लोग यहाँ पर दिए हैं, एंड b मान लेंगे इस पूरे b का पावर 6 को। पूरा जो हम लोग का a का पावर 6 है इसको a मान लिए और b का पावर 6 को b मान लिए। तो आप देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या फॉर्मूला बन होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला होता है। लिखेंगे हम लोग a का पावर 6 माइनस b का पावर 6, क्योंकि हम लोग a और b माने किसको है, a का पावर 6 को और b का पावर 6 को, इसलिए a का जगह पे a का पावर 6 लिखेंगे माइनस b का पावर 6 लिखेंगे b की जगह पे। फिर सेम a प्लस b, तो a क्या है a का पावर 6 प्लस b क्या b का पावर 6। इसके बाद अभी ये ऑल सॉल्व हुआ कैसे, तो हम लोग यहाँ पर जो a का पावर 6 है इसको राइट कर सकते हैं। देखिए a का पावर 3 का पावर 2, a का पावर 3 का पावर 2 राइट कर सकते हैं, a का पावर 3 का पावर 2 इसको राइट कर सकते हैं। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा इस फॉर्म में वापस से। सेम इसको भी ऐसे b का पावर 3 का पावर 2 रखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम रखेंगे a का पावर 2 का पावर 3 माइनस b का पावर 2 का पावर 3। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को, देखिए 6 सब में सारा 6 है, माइनस और प्लस बस यहाँ पर यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर 3 क्यों रखे और यहाँ 2 क्यों रखे, यहाँ 2 क्यों रखे यहाँ 3 क्यों रखे, यही प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग b से माइनस देखें तो अगर इस पूरे को अगर a क्यू को हम लोग a मान लें और लेट करके a क्यू को पूरा a मान लें और एंड b क्यू को पूरा b मान ले, तो देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर वही यहाँ पर हम लोग इसके बदले 3 और इसके बदले 2 लिखते तो ये हम लोग प्लस ना, तो ये कोई फॉर्मूला बनता है नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हम लोग में है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा और अंदर 2 लिखा। अब क्यूब का फॉर्मूला ये बन गया क्या, अगर इस पूरे को लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू b कर ले तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला बन गया, इसलिए यहाँ पर q रखा और यहाँ स्क्वायर रखा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है a माइनस b, a इस बार अब a क्या है a क्यूब माइनस b क्या है b क्यूब, ठीक है, a माइनस b और फिर a प्लस b मतलब 3 a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर। अब आते इस ब्रैकेट पे, इसके लिए हमें a स्क्वायर को a माना है और b स्क्वायर को b माना है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब फॉर्मूला क्या लिख लेते साइड में, a का क्यूब प्लस b का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम जहां जहां जो है वो पुट कर दें a प्लस b, लेकिन a एक्चुअली में है क्या यहाँ पर, इसमें ब्रैकेट में करके यहाँ ब्रैकेट था हम लोग का, एक्चुअली में a क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद a का स्क्वायर, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइए, a का स्क्वायर फॉर्मूला बोल रहा है a का स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली में a हम लोग क्या है, a हम लोग का a स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर करके बोला है। यहाँ पर देखिए a क्या है a का a स्क्वायर हम लोग यहाँ माने हैं और फिर जो ये स्क्वायर बचा इसका स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर कर लिया ब्रैकेट, फिर माइनस ए बी, माइनस a क्या है a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर प्लस सेम b के साथ वही कंडीशन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां भी फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको एस राइट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये रहा, डायरेक्ट इसको लिख देंगे हम लोग। इसमें कुछ लोग मानने तो है नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आते हैं इस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। यहाँ पर जगह मैं यहाँ लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। अब क्या बचे, ए स्क्वायर का स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर करना है। पावर तो पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 to 4, ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एज इट इज राइट, इसको कुछ कर सकते नहीं है, और प्लस सेम बी का स्क्वायर, इट मींस क्या 2 into 2 4, तो बी का पावर 4। ये तो मल्टीप्लाई किया है, ये पावर का पावर जब भी रहता है तो उसको मल्टीप्लाई करना है पावर्स को। अब देखिए इतना क्या होगा हम लोग का आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करने, बस इसको अरेंज करना है। कैसे मैं बताती हूँ, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अब लास्ट स्टेप क्या है, अरेंज करना है। सबसे पहले ये छोटा वाला इसको आगे लिखेंगे, इसके बाद बहुत छोटा है ये और छोटा, इसको आगे लिखेंगे, उसके बाद बहुत छोटा ये हो गया, ये हो गया, एक ये छोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे बड़ा क्या है, ये वाला बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लास्ट ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। बहुत इजी, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना है आपका। क्वेश्चन 29 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, अब तक हम लोग क्या देख रखे हैं, देखिए 2 टर्म्स का कैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब सब करना था। 2 टर्म्स और 5 टर्म्स, 5 टर्म्स एक क्वेश्चन में था जिसमें आगे था 4 टर्म्स में हम लोग किए थे, ए माइनस बी का होल क्यूब बोला ठीक है क्वेश्चन, वो 5 टर्म्स था, ये 2 टर्म्स का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 30 में 3 टर्म्स का आ गया। तो देखिए हल्का सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है क्वेश्चन में 30, इसको आगे 2 टर्म एज इट इज राइट कर देंगे। ये है हम लोग का एक मिनट, एक्स क्यू माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8। हाँ, और ये फोर्थ टर्म में होगा, आगे का 2 टर्म माइनस कर देंगे। इसमें क्या करना है, 30 नंबर में सेम हम लोग जो एक मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला फॉर्मूला लगाते थे ना स्टेप, वही लगाना है यहाँ पर। क्या ऐसा कोई 2 नंबर इसको प्लस करने पे -7 मतलब 20 होला, और मल्टीप्लाई करके -8 आ जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, -8 + 1 -8 × 1, ये हम लोग का 2 नंबर हो जाएगा। तो x का पावर 6 ऐसे राइट कर देंगे, और ये 2 नंबर हम लोग का -8 है और एक +1 है। तो देखिए हम लोग वहां पर x स्क्वायर करते थे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर दिया होता था, लेकिन यहाँ पर x क्यू है तो ये दोनों में x क्यू लगाएंगे, और जब x क्यूब 1x होता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो वो छुपा हुआ रहता है, ठीक। अब चाहे लिख भी सकते हैं -8, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x क्यूब बचा गया x क्यूब -8, यहाँ से क्या कॉमन आ गया x क्यूब -8, 1 कॉमन है यहाँ से, ये दोनों लोग क्या कॉमन है ले लेंगे, बचा क्या x क्यूब +1। लेकिन अभी ये भी खत्म नहीं हुआ, ये भी और फैक्टराइज होगा। कैसे, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, x का क्यूब -8 को 2 का क्यूब, और फिर x क्यूब को x का क्यूब और 1 को 1 का क्यूब, ऐसा राइट कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर इसको पूरे को x को लेट x = a मान ले इसमें, इसके लिए, एंड b = 2 ना 2 हम लोग का ये 2 है, इसको अगर b मान ले तो हम लोग का a³ - b³ फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + ab + b², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से रखते ही हम, अब इस पे आता है। अब इसके लिए अगर हम कर ले तो लेट x = a, इसको a मान लेते हैं, देन एंड 1 = b, यहाँ पे 1 है तो b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a का क्यूब + b का क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला आता है,
ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लगाएंगे। अभी दो फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला इसके लिए और सेकंड फॉर्मूला इसके लिए, फटाफट लगाते हैं। a माइनस बी, a क्या है x माइनस b, b क्या है 2, फिर उसके बाद x का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर यहाँ पे पूरा फॉर्मूला होता है, a एक्चुअली में है क्या x, तो x का स्क्वायर प्लस a b, a इंटू बी, a क्या है x और b क्या है 2, तो 2x प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर आते हैं, a प्लस b मतलब कि x प्लस 1, क्योंकि a x और b क्या है 1 है, फिर a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a क्या है x और b क्या है 1, तो x इंटू 1 x प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ये छोटा है, ये भी छोटा है, दोनों बाहर ले लेंगे, मतलब कि इधर साइड में फर्स्ट रख लेंगे यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये लेते हैं बड़ा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अरेंज बस लास्ट स्टेप में करना था। ये क्या हम लोग का हो गया आंसर, क्वेश्चन 30 सॉल्व। 3 के लिए हम जो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म था, 3 टर्म के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म की था, फिर आगे फैक्टराइज हो ही रहा था। यहाँ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म की था, फिर फैक्टराइज हो रहा था। दो टर्म के तो मैंने बताया है, उसको किसी भी तरह फॉर्म में लाइए ए क्यू माइनस बी क्यू के, नहीं तो ए प्लस बी के होल क्यू का, ऐसे लाना है, ठीक है। और फिफ्थ टर्म के मैंने बताया हुआ है, आपके फोर्थ टर्म जो यहाँ पर है क्वेश्चन 31 उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये है। इसके लिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तीनों टर्म इसको एज इट इज राइट कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद -1 करके इसको एक ब्रैकेट में करके +8 कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट हटता है तो -1 + 8 कितना +7 ही आ जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है मुझे यहाँ पर 8 ही क्यों रखे, क्योंकि 8 किसी का क्यू है, ठीक है, 8 किसी का क्यू है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, इस ब्रैकेट थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा, क्या ये x -1 का क्यू है। कैसे इसको सॉल्व कर लेते, देखिए x -1 प्लस क्यू है, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी के होल क्यू का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a क्या है x है, x -1, ठीक है, और b क्या है, तो a की जगह पे x क्यूब माइनस माइनस b की जगह पे 1 का क्यूब 1 माइनस 3 ab, a क्या है x और b क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा 3x, फिर a माइनस b मतलब कि x -1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3x क्यूब 3 नहीं x क्यूब -1 माइनस प्लस माइनस 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, ये हम लोग आ गया इसमें, देखिए x क्यूब फिर -3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -1, टर्म का इधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इस फॉर्म में आ गया। इट हम लोग ये क्या है, किसका क्यू है x -1 का होल क्यू, और प्लस 8 किसका क्यू है 2 का क्यू, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लेट किए थे। अब एक फॉर्मूला बन गया, क्या पहले लेट कर लेते हैं x -1 a मान लेते हैं एंड, और 2 को क्या मानते हैं b मान लेते हैं, तो फॉर्मूला बन गया a क्यू प्लस b क्यू, फॉर्मूला a क्यू प्लस b क्यू, फॉर्मूला a क्यू प्लस b क्यू, a क्यू प्लस b क्यू, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस b, a प्लस b कितना है 2, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कि a ये है b क्या है 2, आगे नहीं पीछे मल्टीप्लाई करना है, जो हम ब्रैकेट हटे तो बीच में क्या आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस b का स्क्वायर क्या बना b क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर
बस इस सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। इसको पर सॉल्व करते कितना आ जाएगा, -1 + 2 + 1, ठीक है, x + 1। इसको सॉल्व करने पे x² a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी के होल का फॉर्मूला a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² 1 माइनस 2ab, 2a क्या है x और b क्या है 1, ठीक है, ये -2x - 2 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया 4। अब इसको सॉल्व करना है, x + 1 x² + 1 + 2 + 4 + 7 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया आंसर। क्वेश्चन 31 भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ टर्म जब भी रहे तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगा देख लेते हो, कभी ना कभी किसी ना किसी का क्यूब जरूर होगा। थोड़ा सा बस इसमें चेंजेस करना, क्या किया चेंजेस कुछ नहीं किया, बस हम लोग थोड़ा सा इसको अपने फॉर्म में ऐड किया, -1 + 8 करते हैं, ये वाला फॉर्म में थोड़ा ऐड किया, ठीक है। आएगा तो यही हम लोग का, इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेगा तो -1 + 8 कितना +7 आ जाएगा, +7 इस फॉर्म में आएगा। बाकी 3 टर्म तो ऐसे ही हम लोग था और सिर्फ सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 क्या हम लोग का देखिए, ये सिंपल से सॉल्व करना है। x + 1 का क्यूब, फॉर्मूला मान लेते हैं x क्या है 1 और x a है प्लस 1 क्या है b है, तो a + b का होल के फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है a + b के होल के फॉर्मूला लगा देंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये फॉर्मूला होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर a - b का होल के फॉर्मूला ये भी लिख लेते हैं, a³ - b³ - 3a² b माइनस प्लस 3ab², यहाँ पर प्लस आता है, ये ब्रैकेट खोल करके माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब वो जो फॉर्मूला ब्रैकेट वाला रहता है उसको देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, खोलने के बाद हम लोग क्या यहाँ पर बस ये वाला टर्म प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं x a क्या है हम लोग का x है, मान लेते हैं जो हम लोग का a क्या है x, ये जो हम लोग ये जो a b है, मान लेते हैं कि हम लोग x को a मान लेते हैं और b क्या है 1 को b मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a + b का होल के फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है a³ मतलब x का क्यूब, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस b का क्यूब मतलब 1 प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर x² इंटू 1 3x² प्लस 3a क्या है x और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 तो 3x, ये ब्रैकेट में। अब वही तो माइनस में देखें तो सेम यही आ जाता है, बस साइन चेंज हो जाएगा, x³ - 1 - 3x² प्लस 3x, ये होगा हो जाएगा, ये प्लस बीच में है ना, बीच में प्लस है। अब इसको ओपन करके ब्रैकेट, अगर यहाँ प्लस में है तो हम ओपन नहीं करते, क्यों, तो फिर मल्टीप्लाई में हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ प्लस है तो x³ + 1 + 3x² प्लस 3x प्लस 3x³ - 1 - 3x² प्लस 3x, ये इससे कट गया, ये उनका कट गया, ठीक है। बचा क्या x³ 2x³ और 3 6x, तो यहाँ से क्या कॉमन बाहर आ जाएगा 3x, बचा कि x² प्लस 3 x² प्लस 3 x² प्लस 3, हाँ x³ 2 और 2 3, हाँ ठीक है, ये क्या होगा हो गया आंसर, इजी था। अब क्वेश्चन 33, ये भी एकदम सेम इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे ही बोलेगा क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 33।
इक्वल टू 2a एंड b इज इक्वल टू 1, इसको a मान लेते हैं और इस 1 को b मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी a प्लस b का होल के फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल के फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। अभी इस ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या है a क्यूब मतलब कि 2a का क्यूब, क्या होता है 2 का क्यूब 8 और a क्यूब मतलब 8a क्यूब आ जाएगा। एट ए क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3a क्या है a का स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर कितना 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू 1, ये सॉल्व कर रहे हैं। b क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 12a स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू a क्या है 2a इंटू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 6a। ये फर्स्ट ब्रैकेट था, क्या फर्स्ट ब्रैकेट था प्लस। अब सेकंड ब्रैकेट नीचे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए। यहाँ पर इसको माने हम लोग a को a और 1 को b, तो a माइनस b का होल के फॉर्मूला लग रहा है। तो a माइनस b का होल के फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं a का क्यूब मतलब a का क्यूब a क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 1 माइनस 3a स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और b मतलब 1 तो 3a स्क्वायर प्लस 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 3ab स्क्वायर 3 इंटू a क्या है a ही है, a हम लोग का यहाँ पर a ही है इंटू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 3 है, क्या हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 1 प्लस 12a स्क्वायर प्लस 6a प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे a क्यूब माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग का कट रहा है क्या नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और कुछ हो रहा है नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9a क्यूब 9a क्यूब, उसके बाद a स्क्वायर यहाँ पर कितना देता प्लस 9a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 में 3 गया 9a स्क्वायर था, इसके दो साथ लिखिए, ठीक है। ये खत्म बचा क्या प्लस 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 3 और 6 9a। अब देखिए 9 सब में कॉमन आ रहा है ले लेंगे और a भी सब में कॉमन आ रहा है, ये a है, ठीक है। सब में a कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पर एक a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 3a है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर 1a है 2a है 3a, कॉमन क्या आएगा सिर्फ 1a। यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ क्या बचा 1, ये क्या हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन 33 भी कंप्लीट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।